आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों का कुछ कमेंट मिले हैं जो कि जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बड़ी ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ध्यान साधना कर रहे हैं और इसके विषय में बहुत जानना चाह रहे हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अभी जो ज्ञान है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप लोग अगर सीख रहे हैं, आप लोगों की अनुभूति बहुत अच्छी है, आप लोगों का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। तो कृपया करके हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने आसपास के लोगों को जागृत करिए, उनको भी उनसे मिलने का मौका दीजिए। क्योंकि हम इंसान पैदा तो होते हैं, पूरा जीवन जीते हैं और फिर अंत में एक दिन ऐसा आता है कि बिना कुछ कहे सुने हम ये जीवन छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं रहता है। और क्या करते हैं, बस किसी की आराधना करते हैं, किसी का नाम लेते हैं। मतलब इन्हीं सब में उलझनों में बहुत सारी जीवन की समस्याएं रहती, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। उनको ही पूरा करते करते हमारा ये जीवन 60-70 साल का, कोई कोई 90-100 साल का भी जी जाता है। परंतु क्या हासिल होता है? कभी आपने सोचा है ये जीवन किस लिए मिला? क्या सोचा है आपने? अगर ये जीवन ईश्वर ने दिया है तो उसका हमें कुछ तो उपयोग करना चाहिए। और नहीं कुछ ज़्यादा उपयोग करें तो कम से कम खुद को तो जानने का कोशिश करनी चाहिए। हम लोग, कई लोग ऐसे हैं कि कब आते हैं, कब पैदा होते हैं, कब मर के चले जाते हैं और हमारा ये जीवन ही नहीं पता चलता कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है और आगे भी क्या ऐसा छोड़ के जाएं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो हमारी अगली भविष्य जो हमने, हमारा परिवार है, वो हमसे क्या सीख रहा है। ये कुछ जाने बिना बस निरंतर जीते जाते हैं, जीते जाते हैं। क्यों जीते हैं पता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, जिनको जैसे जीना है वैसे जीते रहेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान साधना कर रहे हैं तो आपको अब तक तो थोड़ी बहुत अनुभूति मिल ही गई होगी कि जीवन क्यों है और जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। विपश्यना कुछ नहीं, हमें जीवन की जीने की कला सिखाती है। कैसे जिए, क्यों जिए, किसके लिए जिए। हम किसी के लिए नहीं, हमें अपने आप के लिए जीना होगा। अपने आप के लिए जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। जैसा कि कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रकृति है, ईश्वर है, ब्रह्मांड है, वो मानव जीवन क्यों दिया है। तो शायद हम लोग एक अच्छा जीवन जी के जाएं। और यहाँ पे हम गौतम बुद्ध की बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी एक ही जीवन में वो बौद्धित्व नहीं पा लिया था। उन्होंने ये नहीं कि बस उनका एक फिर या फिर एक दो, उन्होंने भी लाखों लाखों जन्म के परिश्रम करने के बाद उनकी वो सारी इकट्ठा की गई कर्म कमाई, जब उनका पूरा, कहते नहीं कि जैसे कि हमारा एक कलश होता है और अमृत कलश, और वो धीरे धीरे एक एक बूंद से भरता जाता है। तो जब वो बिल्कुल ऊपर तक भर जाता है तभी जाके हमें वो सुखद अनुभूति होती है। बस यही एक तथ्य मुझे समझ में आ रहा है कि वैसे भी गौतम बुद्ध जी ने भी बताया है कि वो एक जन्म नहीं, लाखों लाखों जन्म और हजारों योनियों में बिताया है और अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि को जीवन जीते 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 जब उनका ये अंतिम क्षण था, अंतिम जन्म था, तब जाके उनको तब भी उस जीवन में भी 30 वर्ष के बाद उनको बहुत ज़्यादा व्याकुलता हुई और उन्होंने बौद्धित्व पाया। और बौद्धित्व पाया
क्यों पाया, कैसे पाया, ये भी सब जगह तो है ही। फिर भी ये जानने की ज़रूरत है कि सब कुछ अपनाने के बाद जो उनको चाहिए था, जो गौतम बुद्ध को बुद्ध बनाए, वो उस मार्ग से नहीं जो संसार अपना रहा था, उस मार्ग से तो उनको मिला ही नहीं। उन्होंने अपना मार्ग खुद चुना, खुद रास्ते बनाए, खुद चले, खुद उस मंजिल पे पहुँचे। तो क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि जब उन्होंने इतना सारा रास्ता बना दिया कि ये लक्ष्य है, ये रास्ता है, तो क्या हम चलने का भी सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं? क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? अगर आपको गौतम बुद्ध के मार्ग में कुछ त्रुटियां नज़र आ रही हैं, हमें तो भाई कोई त्रुटि नहीं नज़र आ रही है। अगर आप लोगों को कुछ त्रुटि नज़र आ रही है तो आप अपने अनुसार रास्ता बनाइए, परंतु बौद्धित्व को पाने का रास्ता बनाना है, ये हमें अपना लक्ष्य बना के रखना है। और ज्ञान ऐसी चीज़ है जो हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जैसे कि एक दीपक से हजारों, करोड़ों, लाखों, असंख्य दीपक जलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार एक ज्ञान से बुद्ध ने इतने युग बीत गए, इतने सदियां बीत गई, हजारों हजारों साल होने के बाद भी गौतम बुद्ध तो नहीं है। उनका जो ये नश्वर शरीर था उसके कुछ अंश तो हैं, परंतु वो अंश क्या उन्हीं के हैं? यहाँ पे भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनता। परंतु उपदेश तो उन्हीं के हैं ना, ज्ञान तो उन्हीं का है ना, मार्ग तो उन्हीं का है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो हमें उनके जीवन से, उनकी अस्थियों से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें लेना देना है उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, उनके बताए हुए उपदेशों, उनके बताए हुए ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करना और अपना भी ज्ञान उसमें लगा के और ज़्यादा उस दीपक को प्रकाशित करना। जैसे कि उनका ज्ञान हजारों हजारों लोगों को संबुद्धि को प्राप्त करने में मदद किया, ऐसे क्या हमारा लोग का, आपका, हमारा सबका मिलके कितने लोगों का उद्धार कर सकता है, कितने लोगों को सही मार्ग दे सकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जन का। तो निरंतर आप अपनी ध्यान साधना करते रहें। साधु साधु।